ओम शांति। आज मीठे बाबा के 17 जुलाई 2021 के महावाक्य और आज की मीठी मुरली का सार है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। फील करके सुना करें, हमेशा वाणी को फील करें। बाबा आया इस सृष्टि पर, क्यों आया? मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। कल भी बाबा ने कहा था सार में ही कि बाप से तुमको तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इसलिए तुम हो, क्या कहा था बाबा ने कल? तुम हो आस्तिक। आज पुनः बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न: बाप को करन करावनहार क्यों कहा जाता है? वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं? करन करावनहार यानी कि करने वाला भी और करवाने वाला भी। करन करने वाला, करावन करवाने वाला। बाबा को करन करावनहार क्यों कहा जाता है? वह क्या करते हैं और क्या करवाते हैं? उत्तर: बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता। कौन सा मंत्र देता? अनेक बार बाबा ने मुरलियों में बताया। कौन सा मंत्र देता? मन मना भव का मंत्र देता। तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। देखा बाबा क्या क्या करता है, क्या करवाता है। क्या क्या करते हैं बाबा? हमें मुरली सुनाते हैं, मंत्र देते हैं, लायक बनाते हैं, और फिर जब हम लायक बन जाते हैं फिर हम ही से स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। स्वर्ग में सबसे पहले कौन आएगा? हम ही ने तो आना है। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। बाबा से हमारे को मिला, हमें सबको देना है। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यह मेरी कृपा व आशीर्वाद है। भगवान शिव बाबा आकर के मुझे डायरेक्शन देता है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? भगवान की कृपा मुझ पर इससे बड़ी क्या होगी? गीत कितना सुंदर है ना हमारा एक बना हुआ, असीम कृपा तुम्हारी भगवान, असीम कृपा तुम्हारी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, अर्थात जो हो गया सो हो गया। जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति कभी आई हो हमारे जीवन में, तो बाबा कह रहे उसे भूल जाओ, वो गुजर गया समय। अब ग्रस्त व्यवहार में रहते भी
सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। वेरी इंपॉर्टेंट, विनाश के पहले, क्योंकि अगर विनाश के पहले पावन नहीं बने, विनाश हो गया, ये आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, तो फिर ये आत्मा पावन कैसे बनेगी? फिर तो धर्मराज की कचहरी से पास होना पड़ेगा, फिर तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा ने कहा विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। और पावन बनने का तरीका, बाबा की याद। सेकंड पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में, यही सच्ची सेवा है, और कोई सेवा सच्ची सेवा नहीं है। आज दुनिया में हम देखते हैं जिनके पास पैसा है वो जाकर के पैसे का दान देते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा? सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। वो सच्ची क्यों नहीं है? क्योंकि वो टेम्परेरी है। आपने खाना खिलाया, भोजन करवाया, कितने घंटे के लिए भूख मिटी? कितने घंटों के लिए? 4, 6, 10, बस फिर भूख लगेगी। और जिसको ये ज्ञान बाबा का मिल जाएगा, जो सतयुग में चला जाएगा, 21 जन्म उसके तर जाएंगे, 21 जन्म, और उस एक आत्मा के नहीं, फिर वो जिसको जिसको ज्ञान देगी। तो इसलिए यही सच्ची सेवा है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। हम ब्राह्मणों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। खान पान की शुद्धि, क्योंकि खान पान का सीधा प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। सोचें अगर, तो उल्टा होना चाहिए था, जैसा अन्न वैसा तन, लेकिन नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। यानी कि खान पान का डायरेक्ट इफेक्ट मेरे मन पर पड़ता है। इसलिए बाबा की याद में भोजन बनाया जाए, बाबा की याद में ही भोजन स्वीकार किया जाए, और वो है भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कोई भी तामसिक चीज का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन। कभी बाबा हमें कहता है कमल पुष्प के समान जीवन हो, कभी बाबा हमें रूहे गुलाब। दोनों पुष्पों की अपनी अपनी विशेषता है। गुलाब खुशबू देता है, कमल कीचड़ में उगता है, परंतु कीचड़ से न्यारा है। कलयुगी रूपी कीचड़ में इस समय हम हैं। इस समय भी इस कलयुग का अंश मात्र भी मुझ आत्मा को प्रभावित ना करे। यह हुआ कमल समान जीवन, और ना उसका प्रभाव पड़ा, अपितु मुझ में से खुशबू निकले, रूहे गुलाब, मैं औरों को खुशबू दूं। रूहे गुलाब बन, रूहे मतलब आत्मा को बाबा ने यहां पर बोला है, गुलाब की तरह आत्मा में से खुशबू आए। आत्मा में से कौन सी खुशबू आएगी? गुणों की खुशबू, विशेषताओं की खुशबू आएगी। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। ये रूह दूसरी रूह की, दूसरी आत्मा की सेवा करे। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा, रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा, उसकी जो वृत्ति है, उसकी जो डीप डीप में जो सोच है, सबकॉन्शियस माइंड की जो सोच है, वहां पर भी रूहानियत हो। एक तो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड से अभी मुरली पड़ी जा रही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि कई बार ऐसे ऐसे सपने हमें आते हैं
जिसके बारे में हमने पूरे दिन में कुछ सोचा भी नहीं होता। कहाँ से आया वो? हम भी हैरान होते हैं, वो उसके बारे में तो मैंने कभी व्यक्ति के बारे में सोचा भी नहीं, वो व्यक्ति सपने में कैसे आ गया? क्योंकि वो मेरी वृत्ति में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं गहराई से अंदर कहीं दबा हुआ था, निकल आया। इसलिए बाबा कई बार कहता है, अगर मन में कहीं अंश भी होगा, विकारों का अंश, तो वो वंश बना देगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। जैसे दीमक होती है ना, थोड़ी सी भी हो, थोड़े दिन उसको आप छोड़ दीजिए, देखिए फिर उसकी वृद्धि कैसे होगी। कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसर शरीर में जहाँ पर होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा होते जाते हैं। इसी प्रकार आज मन के अंदर भी ऐसे संस्कार, ऐसी वृत्ति अगर होगी तो मुझ आत्मा में से खुशबू कभी नहीं आ पाएगी। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह, उनकी दृष्टि में कौन दिखाई दे इन आँखों से? बाबा दिखाई दे। सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते हैं। बाबा दिखाई दे रहा है, या जो सामने व्यक्ति आया उस व्यक्ति में भी कौन दिखाई दे रहा है? रूह दिखाई दे रही है। रूह से बोलते, आत्मा से ही बात करते। जैसे कल भी था ना, वरदान में ही हमने डिस्कस किया था कि ये शरीर, वरदान में नहीं स्लोगन में, ये शरीर सर्प के समान है और उस सांप में क्या है? मणि है, आत्मा है। हमें किसको देखना है? उस मणि आत्मा को देखना है। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, उस सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। इस रूह से कराने वाला कौन? वो सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, आहा क्या बोला बाबा ने, ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले। 6 जुलाई की वाणी, उसका वरदान याद है? मैं आज रिपीट नहीं करूँगा उसको, आप खुद उस मुरली को दोबारा उठाएंगे और वरदान को पुनः पढ़ेंगे। यही वरदान में बाबा ने बोला था, रोमांच खड़ा कर देने वाला वो वरदान था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको जब भी सोचते हैं हम आज भी कि बाबा ने क्या कहा था। बाबा ने कहा था, बाप दादा आपको इन आँखों से स्थूल में दिखाई देगा। बाबा आया, कर्म कर रहा है वो, मेरे कर्म करके जा रहा है वो। बाबा ने कहा था अनुभव नहीं करेंगे, दिखाई देगा आपको स्थूल नेत्रों से। बाबा ने वही आज बात रिपीट की। भगवान कह रहा है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह रही। तो इसकी गारंटी है, ऐसा होता है और आने वाले समय में यह चीज़ और बढ़ेगी। क्या कहा बाबा ने? ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, सदा रूहानी खुशबू में शिव बाबा को अपने सामने अनुभव करने वाले, सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। अब सोचिए, जब इस आत्मा को सामने बाबा दिखाई दे रहा होगा, बाबा दिखाई दे रहा है, तो इस आत्मा में से प्रतिपल खुशबू आती रहेगी या नहीं आती रहेगी? आती रहेगी। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। ऐसा मुझे बनना है, तब हम बनेंगे नंबर 1 सेवाधारी। स्लोगन, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना है। निर्विघ्न बन, सबसे पहले मेरा अपना अलौकिक जीवन निर्विघ्न होना चाहिए। अलौकिक जीवन अर्थात जब से बाबा का बच्चा बना, इस जीवन में विघ्न नहीं आना चाहिए।
क्या मतलब विघ्न आने का? ऐसा ना हो कभी स्थिति बहुत ऊपर, कभी स्थिति नीचे, कभी हम रोज़ मुरली पढ़ रहे हैं, रोज़ मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, स्वचिंतन कर रहे हैं, कभी वो सब कुछ बंद हो गया, कभी वो सब कुछ बंद हो गया, हफ्ता हफ्ता हो गया हमने मुरली नहीं सुनी। ये है जीवन में विघ्नों का आना और विघ्नों को इनवाइट करना। हम विघ्नों को इनवाइट कर रहे हैं ऐसा करके। बाबा का साथ छोड़ दिया, विघ्नों को इनवाइट किया। बाबा का साथ छूटा, माया ने हाथ पकड़ लिया। तो बाबा ने कहा निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना है। पहले अपने जीवन के विघ्न खत्म हो। देखिए, स्थूल में विघ्न आना एक अलग बात है, कोई कर्म भोग आना शरीर का अलग बात है, वो तो आएंगे, परंतु यहाँ की स्थिति कैसी रही, वो निर्विघ्न रही, यहाँ हमेशा खुशी में नाचता रहूं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। उससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता कि मेरा अपना जीवन, मेरा ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, ना परिवार की तरफ से ना अपनी तरफ से, तो उसको कहेंगे भाग्यशाली। बाबा का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ज्ञान पढ़ने को मिल रहा है, ब्राह्मण भाई बहनों का साथ मिल रहा है, पवित्र आत्माओं का संग मिल रहा है, ब्रह्मा भोजन खाने को मिल रहा है, यज्ञ का प्रसाद मिल रहा है, बहनों का, बड़े भाई बहनों का प्यार मिल रहा है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ओम शांति।